देखिए दोस्तों समझिएगा, विश्व के धर्म है ना, विश्व के धर्मों के बारे में जानते हैं, है ना। तो आपसे पूछता है जो आर्य समाज की स्थापना थी वो किसने की थी, है ना। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, है ना। तो याद रखना जो आर्य समाज के संस्थापक थे, है ना, तो क्या थे, तो दयानंद सरस्वती थे। कौन थे, दयानंद सरस्वती थे, है ना। आर्य समाज की स्थापना पूछेगा तो किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती ने की थी, है ना। कब की थी, तो 1875 में की थी, है ना, 1875 में की थी। और दयानंद सरस्वती ने एक रचना की स्थापना की थी, सत्य प्रकाश की रचना की स्थापना की थी, है ना। सत्य प्रकाश की रचना किन की थी, तो आर्य समाज, जो आर्य समाज के संस्थापक थे कौन, दयानंद सरस्वती थी, उनकी थी, है ना, याद रखना। आगे चलते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय ने किस धर्म की स्थापना की थी, तो ये राजा राम मोहन राय ने, है ना, राजा राम मोहन राय किस संस्था की स्थापना की थी, मैंने यहाँ लिख दिया राजा राम मोहन राय। इनने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी, है ना। और कब की थी, तो 1828 में की थी। कब की थी, 1828 में की थी, है ना। और इन्हें राजा राम मोहन राय की जो उपाधि है ना, किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी, है ना, याद रखना किसने दी थी। और इन्हें हिंदी कॉलेज की स्थापना भी की थी 1815 में, वो भी याद रखना है। 1815 में हिंदी कॉलेज की स्थापना भी की थी, है ना। तो तीसरा है, भारत में किस धर्म के अनुयायी अधिक है, तो ये तो सबको मालूम, भारत में हिंदू धर्म के अनुयायी अधिक है ना। अब पूछे इजरायली किस धर्म को मानते हैं, जो इजराइल है वो किस धर्म को मानते हैं, तो यहूदी धर्म को मानते हैं, याद रखना, है ना। मक्का मदीना किस धर्म के तीर्थ स्थल है, तो जो मक्का मदीना है ना, तो ये किस धर्म का तीर्थ स्थल है, इस्लाम धर्म का तीर्थ स्थल है ना, मक्का मदीना, है ना। इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी, तो हज़रत मोहम्मद साहब ने की थी, है ना। किसने की थी, हज़रत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, याद रखना, है ना, हज़रत मोहम्मद साहब, है ना। भारत में कौन सा धर्म दक्षिण एशिया में छा गया, मतलब ये भारत में कौन सा धर्म था, भारत में जन्मा कौन सा धर्म दक्षिण पूर्वी एशिया में छा गया था, तो बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, गौतम बुद्ध ने की थी, है ना, गौतम बुद्ध, है ना, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, है ना, याद रखना, है ना। इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या क्या कहा गया था, महाविनिष्करण कहा गया था, है ना, याद रखना है, क्या कहा गया था इनने। और अपना घर त्याग किया, 30 वर्ष की अवस्था में इन्हें घर त्याग कर दिया था, है ना, ये याद रखना। अब पूछता जैन मत के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो जैन मत के जैसे ये कौन थे, जैन मत के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। कौन थे, महावीर स्वामी थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर पूछेगा तो कौन थे, महावीर स्वामी थे। पहले कौन थे, ऋषभदेव थे। 23वें बहुत इंपॉर्टेंट है, 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ थे, है ना, याद रखना। महावीर साहब का जन्म हुआ था, इनके बचपन का नाम क्या था, तो याद रखना वर्ध नाम था, है ना, बचपन का नाम। इनके पिता का नाम शत्रुघ्न था और इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला था, है ना। इनके जो दामाद थे वो कौन थे, अली। और जो पुत्री का नाम क्या था, तो प्रियदर्शिका, है ना, याद रखना क्या था, प्रियदर्शिका था, है ना। पावापुरी स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये भी याद रखना। अब पूछे बाइबल किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो ये ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है। किस धर्म का, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पूछता है ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो बाइबल है ना, बाइबल है ईसाई धर्म। और ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ईसा मसीह, तो याद रखना, है ना। गुरु नानक देव ने किस धर्म की स्थापना की थी, तो सिख धर्म की स्थापना की थी, है ना, सिख। देखिए सिंह जो जोड़ा गया था, सिंह जैसे जो सिंह होता है ना, सिंह जोड़ने के लिए किसने कहा था, तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। और याद रखिएगा सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, तो गुरु नानक ने की थी। प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक थे, है ना। गुरु की संख्या कितनी थी, तो 10 गुरु हुआ करते थे, 10 गुरु, है ना। 5वें गुरु कौन थे, अर्जुन देव थे, जिन्हें औरंगजेब ने किसने मरवा दिया, जहांगीर ने मरवा दिया गया था खुर्रम की सहायता करने के कारण, है ना। 9वें गुरु कौन थे, तेग बहादुर थे, जिन्हें और औरंगजेब ने इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण उन्हें मरवा दिया गया था, है ना, तो ये याद रखना। और 10वें गुरु कौन थे, तो अंतिम गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतिम गुरु पूछता है तो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, है ना, जिन्हें खालसा पंथ की स्थापना भी की थी 1699 में, है ना।
और अपने आप को वो सच्चा बादशाह कहते थे, है ना, सच्चा बादशाह। कौन कहते थे अपने आप को? तो गुरु गोविंद सिंह कहते थे, है ना। अब देखिए इस्लाम धर्म को किसने चलाया था? तो हज़रत मोहम्मद साहब ने चलाया था। हज़रत मोहम्मद साहब ने क्या किया था? ये इस्लाम धर्म है ना, वो किसने चलाया था? हज़रत मोहम्मद साहब ने चलाया था। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? तो मक्का में हुआ था, मक्का मदीना में, है ना। 570 ईस्वी में हुआ था हज़रत मोहम्मद साहब का। और इसका जीवन, जो इनका जीवन चरित्र था वो किसने लिखा था? तो इब्न इस्हाक ने लिखा था। किसने? इब्न इस्हाक ने इनका जीवन चरित्र लिखा था। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? याद रखना, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति पूछता है तो हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। अब जैन अवस्था नामक संबंध किस धर्म से है? तो पारसी धर्म से है, पारसी धर्म। जो जैन अवस्था नामक संबंध किस धर्म से है? तो याद रखना पारसी धर्म से है। पारसी जो धर्म था, है ना, पारसी धर्म से जैन अवस्था नामक जो संबंध है किस धर्म से है? तो पारसी धर्म से। तो दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और शेयर करना, ठीक है ना। ऐसी चैप्टर वाइज जो स्टैटिक जीके मैं बनाता रहता हूँ ऐसी वीडियो।